आउटरमोस्ट शेल उधर होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो जिसको तोड़ना आसान है वो इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो एक बात याद रखना, ऊपर से नीचे आते वक्त एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग वो है एसिड है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड एज कंपेयर टू दिस वन वीक एसिड है। HCl को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जबकि HCl के मुकाबले में HBr और HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, समझ आ रही है बात? चलिए, इसीलिए जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड की डिसोसिएशन लिखते हैं तो रिवर्सिबल लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड की डिसोसिएशन लिखते हैं तो सिंगल लिखते हैं। ये इस बात से क्या पता चला? इस बात से ये पता चला कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि एक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस फ्लोराइड है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। इसने फौरन इसको एक्सेप्ट किया और ये बन गया। जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक है, जो इसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए ये इसी कंडीशन में रहता है। क्लियर, समझ आ गया? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जीज को अगर देखो तो 298 बहुत कम है और इसकी 568 बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर 432, फिर 366। तो इनके बीच के बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसके बॉन्ड को तोड़ने की सलाहियत, एबिलिटी, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था पीछे कि ये एक्स है, इसको अगर बीच में से तोड़ना है तो इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड की लेंथ से। अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी जैसे कि इसकी है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ठीक है। वीक बॉन्ड हो जाएगा, जितना लंबा लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वीक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैसे बनाते हैं? तो इसका एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से हेलोजन से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमने अक्सर ये रिएक्शन पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, विग्रस रिएक्शन है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन ने आयोडीन से रिएक्शन किया, ठीक है, तो बन गया 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, और रिवर्सिबल के साथ बनाते हैं। इसका क्या मतलब? अब ये बहुत सारे हिंट्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन अब आपको वो शायद समझ आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन विग्रस है, ये रिएक्शन तेज है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसका ये रिएक्शन तेज नहीं है, ये बहुत स्लो रिएक्शन है, तो इस वजह से ही रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये वापस आ जाता है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बनता आसानी से, अगर बनता है तो उसको वापस आ जाता है, हमें उसको रोकना होता है वहां पर। तो फ्लोरीन कंबाइंस एक्सप्लोसिवली इवन इन द डार्क, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन। क्लोरीन कंबाइंस एक्सप्लोसिवली व्हेन हीटेड और इन सनलाइट, ये यूवी लाइट में होगा या तकरीबन इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलता है। ब्रोमीन इज फास्ट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड विद कैटलिस्ट, यानी कि आपने टेम्परेचर तो कम रखा है लेकिन इसको कैटलिस्ट देना पड़ा तुम्हें, तब जाके रिएक्शन हुआ। एंड आयोडीन रिएक्ट्स रिवर्सिबली, रिवर्सिबली का मतलब क्या हो गया? ये यानी कि ये आराम से नहीं होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये वापस आएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? इसके बाद क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लोरीन इज मेड बाय डिस्प्लेसिंग। अच्छा, अब इसको बनाने का एक और तरीका भी है। क्लोरीन अभी हमने पीछे जो H2SO4 वाला मेथड पढ़ा था उस मेथड से भी बन जाएगा, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन इस मेथड से नहीं बनेंगे। तो NaCl ने H2SO4 डाला तो HBr और HI इस मेथड से नहीं बन सकते। हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो HBr और HI इसके साथ क्या करेगा? NaBr और NaI H2SO4 के साथ क्या करेगा? इसको रिड्यूस, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और सॉरी, ये +6 है ना, तो इसको रिड्यूस कर देगा। इसको रिड्यूस करने के बाद इसको -2 की तरफ लेके जाएगा और 0 की तरफ लेके जाएगा। तो अभी हो जाएगा NaHSO4 NaCl, वही वाली बात होती है जो अभी हमने पीछे डिस्कस की थी। NaCl था तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ये -1 में ही रहा। HBr and HI are not made this way as they are more powerful reducing agent and are oxidized by sulfuric acid to the halogen। HBr को अगर आपने इसमें डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एंड Br बन जाएगा, HBr नहीं बनेगा। बाय प्रोडक्ट में छोटा सा HBr बन जाता है, लेकिन इसकी फर्दर इक्वेशंस भी हैं, सिर्फ ये प्रोडक्ट्स नहीं बनते और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन रेकमेंडेड ये है CI के हिसाब से, तो आपने ये लिख लिया।
कि ये वाला इक्वेशन ये बन जाएगा। Br को लेकर आओगे, आयोडीन को लेकर आओगे तो आयोडीन भी इसको फर्दर आगे लेकर जाएगा, सल्फर में भी तोड़ेगा और H2S गैस में भी तोड़ेगा। ठीक है जी, चलिए जी, तो यहाँ तक की बात समझ आ गई। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि आप इसको डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ये फास्ट है, ये फास्ट है, ये कैटलिस्ट के साथ है और ये कैटलिस्ट के भी साथ है, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल में हमें नहीं पूछना। Cl के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को अगर आप मिलाओगे Cl माइनस के साथ तो आपके पास HCl बनने के चांसेस हैं, तो ये एक मेथड है। लेकिन Br माइनस के साथ और आयोडीन माइनस के साथ H2SO4 को नहीं मिला सकते, आपको इसी मेथड से बनाना होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट थिंग, हेलोजन हैलाइड्स। हेलोजन और हैलाइड्स के यूजेस। क्लोरीन कहाँ इस्तेमाल होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में एज अ ब्लीच के तौर पे। ये क्या करता है? टू किल माइक्रोब्स। ब्लीच के तौर पे कैसे यूज होता है? जैसे अपने क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड किया ना, तो क्या बना था? ClO माइनस बना था एंड ClO3 माइनस बना था। KClO3 या पोटेशियम सोडियम क्लोराइड ले लो, NaCl ये +1 में, और NaClO3 यानी ये +5, ये दोनों ब्लीच है। ठीक है, इन्हीं के ब्रोमाइड्स भी ब्लीच है। तो हमने क्या ले लिया इस वक्त? ये ले लिया वाटर प्यूरिफिकेशन में, सीधा सीधा क्लोरीन जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ब्लीच के तौर पर इस तरह इस्तेमाल होता है। एज अ सॉल्वेंट, क्लोरीन जो है वो एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। पॉलीमर बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए हमें पता है PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उस जगह पर आपको इस्तेमाल होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे होता है? ऐसे होता है, इधर क्लोरीन लगा हुआ, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन होता है और ये N होता है। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी बनाए जाते हैं, इसके अंदर भी क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरीन या फ्लोराइड का इस्तेमाल होते हैं, CFCs में इस्तेमाल होते हैं। ग्रेड CFCs क्या होते हैं? पता ही होगा आपको, इसमें 2 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है। इस वाले फॉर्मूले का नाम है, इसके अंदर CFC की पूरी रेंज है, CFC1, CFC2, CFC11, CFC12, CFC21, इन सब का एक मतलब होता है। अच्छा, हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना। इसका फॉर्मूला है CCl2F2, ये इस मॉलिक्यूल का नाम है, CCF2Cl2। ठीक है, पॉलीमर्स बनता है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन क्या होता है? जिसको हम नॉर्मल जबान में टेफ्लॉन कहते हैं। तो जो टेफ्लॉन होता है वो भी ऐसे ही बनता है, इससे नॉन स्टिक चीजें बनती है। नॉन स्टिक जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो सब आपका PTFE से बनता है। इज यूज्ड इन नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड वाटरप्रूफिंग क्लोथ्स। वाटरप्रूफ क्लोथ्स जो होते हैं या वाटर लीकेज को रोकने के लिए हमारे यहाँ पर तो